क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा जीने लायक नहीं बचता? कभी लगता है कि अगर पैसा कमाना इतनी मुश्किल न होता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। हम सब फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अच्छी कमाई, सिक्योर फ्यूचर और फैमिली को बेहतर जिंदगी देना। लेकिन असली सवाल है, पैसा कैसे कमाया जाए और उसे कैसे संभाला जाए? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग बाय पी.टी. बार्नम। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ किस्मत से नहीं आता, पैसा आता है सही सोच, सही डिसीजंस, सही हैबिट्स और स्मार्ट मेहनत से। इसमें ऐसे 20 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो हर इंसान को पता होने चाहिए, चाहे वह बिजनेस में हो या जॉब में। इस ऑडियो बुक के जरिए हम इन प्रिंसिपल्स को इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें और धीरे धीरे फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, सेविंग्स स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल और सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं समरी सेंट्रल, जहां हम वर्ल्ड फेमस बुक्स को सिंपल वर्ड्स में समराइज करके रियल लाइफ नॉलेज में बदलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल लोग पैसे कमाने और बचाने के लिए अपनाते हैं। चैप्टर 1, चूज द राइट लोकेशन। जरा एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, क्या आप आज वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं? क्या आपकी रोज की मेहनत आपको खुशी देती है, या आप बस मजबूरी में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अंदर ही अंदर आपको थका रहा है? क्योंकि सच तो ये है, पैसा वहीं आता है जहां दिल और दिमाग दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर काम दिल से किया जाए तो कमाई भी बढ़ती है और खुशी भी। लेकिन अगर काम सिर्फ मजबूरी में चुना जाए तो मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन न नतीजे मिलते हैं न संतुष्टि। पी.टी. बार्नम कहते हैं, लाइफ में सबसे जरूरी फैसला पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि सही काम का चुनाव है। जब इंसान गलत काम चुन लेता है तो वो जितनी भी मेहनत करे, रिजल्ट वही आता है, थकान, निराशा और कमाई कम। लेकिन जब इंसान वही काम चुनता है जिसके लिए वो बना है, तो काम खेल जैसा लगता है, मोटिवेशन खुद पैदा होती है और सक्सेस नेचुरल तरीके से मिलने लगती है। इसलिए इस चैप्टर की सबसे जरूरी लर्निंग यही है, चूज द राइट वोकेशन। यानी ऐसा काम चुनो जिसमें टैलेंट, पैशन और अपॉर्चुनिटी तीनों हों। सोचिए, एक इंसान जिसे लोगों से बात करना पसंद है, उसे अगर पूरे दिन साइलेंस में डेटा एंट्री करवाई जाए तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। और एक इंसान जिसे नंबर्स पसंद हैं, उसे अगर सेल्समैन बना दिया जाए तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा। गलती काम में नहीं, गलत है काम का चुनाव। दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन गलत काम हमेशा भारी पड़ता है और सही काम हमेशा रिवॉर्ड देता है। आज के समय में लोग कहते हैं, बस कहीं भी नौकरी मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, बस वही काफी है। लेकिन सच यह है कि अच्छी सैलरी उस काम में मिलती है जिसमें आपका स्किल हाई होता है, और स्किल वही डेवलप होता है जहां इंटरेस्ट होता है। क्योंकि अगर आपको अपना काम सच में पसंद है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट खुद डालेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, टाइम भूलकर प्रैक्टिस करेंगे, और यही डेडिकेशन एक दिन आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएगा। अब बात करते हैं राइट लोकेशन की, यानी काम करने की सही जगह। सही टैलेंट गलत जगह में दब जाता है और एवरेज टैलेंट सही जगह पर चमक जाता है। लोकेशन का मतलब सिर्फ शहर या देश नहीं, लोकेशन का मतलब है वो एनवायरनमेंट जहां आपका काम ग्रो हो सके। जैसे अगर कोई स्टूडेंट टेक सीखना चाहता है लेकिन वो ऐसी जगह है जहां इंटरनेट, गाइडेंस या काम के मौके नहीं हैं, तो उसका फ्यूचर स्लो हो जाएगा। जबकि वही इंसान अगर ऐसी जगह पहुंचे जहां ग्रोथ के चांसेस, मेंटर्स और अपॉर्चुनिटीज हों, तो वही टैलेंट सुपर पावर बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक लड़की बहुत अच्छा बेकिंग करती थी, लेकिन गांव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। उसने उसी स्किल को शहर में ले जाकर केक शॉप शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी इनकम वही से 10 गुना बढ़ गई। टैलेंट वही था, मेहनत वही थी, लेकिन लोकेशन बदलने से रिजल्ट बदल गया। इसी तरह हजारों एग्जाम्पल्स मिलते हैं। लोग तब चमकते हैं जब वो सही जगह पर जाकर वही काम करते हैं जिसमें वो स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पार्ट की,
आप इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले अपने दिल से पूछिए, कौन सा काम आपको खुश करता है? कौन सा टास्क करते समय आपको समय का पता नहीं चलता? कौन सा स्किल ऐसा है जिसे करने में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? वो स्किल चाहे सिंगिंग हो, टीचिंग हो, रिपेयरिंग हो, मार्केटिंग हो, डिजाइनिंग हो, अकाउंटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको तभी वैल्यू देगी जब आप अपने टैलेंट को वैल्यू देंगे। जब आप अपने रियल टैलेंट को करियर बनाते हैं तो पैसा नेचुरल तरीके से आता है और धीरे धीरे कमाई बढ़ती जाती है। दूसरा स्टेप है, उसी टैलेंट को इंप्रूव करो। आज दुनिया में ऐसा कोई स्किल नहीं जिसे सीखकर मास्टर नहीं बनाया जा सकता। इंटरनेट पर हर स्किल मुफ्त में या कम दाम में सीखने को मिलती है। आज आपके पास मोबाइल है, इसका मतलब है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज पूरी दुनिया की हैं। तीसरा स्टेप है, अपॉर्चुनिटी वाली जगह तलाशो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगर आपकी जगह ग्रोथ नहीं हो रही है तो नई जगह ढूंढना कमजोर लोगों का कदम नहीं बल्कि स्मार्ट लोगों का डिसीजन होता है, क्योंकि टैलेंट को हमेशा वहां जाना चाहिए जहां उसकी कीमत मिले। चैप्टर 1 हमें ये सिखाता है कि पैसा कमाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप किस काम में बने हैं और वो काम कहाँ ग्रो होगा। ये फैसला लाइफ बदल देता है। गलत काम और गलत जगह जीवन को थका देती है। सही काम और सही जगह जीवन को चमका देती है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। अगर दुनिया एक ही काम से चलती तो हर सक्सेसफुल इंसान एक जैसा होता। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब इंसान खुद को समझकर फैसला लेता है। अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने टैलेंट को पहचानिए और उसे सही जगह ले जाइए। वही आपकी रियल अर्निंग शुरू करवाएगा। आज से आप किसी भी काम को सिर्फ इसलिए मत चुनिए कि दुनिया उसे कर रही है। वो काम चुनिए जिसमें आप बेस्ट बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया उसी इंसान को सलाम करती है जो अपने काम में अनबीटेबल होता है। और अनबीटेबल वही बनता है जो अपने हार्ट और टैलेंट के साथ काम करता है। जिंदगी बदलनी है तो पहले काम बदलो, ऐसा काम चुनो जिसके साथ आपका दिल हो और उसे ऐसी जगह करो जहां उसे उड़ने के लिए आसमान मिले। यहीं से असली सक्सेस शुरू होती है। चैप्टर 2, अवॉइड डेट। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग जितनी भी कमाई करते हैं फिर भी हमेशा तंगी में रहते हैं? हर महीने सैलरी आती है लेकिन कुछ दिनों में गायब हो जाती है और फिर महीने के अंत में सिर्फ चिंता, टेंशन और पैसों का इंतजार बचता है। इसका एक बड़ा कारण है डेट यानी कर्ज, और यही चीज इस चैप्टर में समझाई गई है। पी.टी. बार्नम कहते हैं कि कर्ज की जिंदगी शुरुआत में आसान लगती है लेकिन धीरे धीरे वो इंसान को अंदर से खा जाती है। डेट ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान होता है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। शुरुआत में लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल बहुत इनोसेंट लगता है, जैसे थोड़ी सी मदद, लेकिन धीरे धीरे वही मदद बेड़ियों में बदल जाती है। कर्ज आपको आपकी कमाई का मालिक नहीं रहने देता, कर्ज आपको मजबूर बनाता है और मजबूर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। डेट आपकी फ्रीडम छीन लेता है, आपकी नींद छीन लेता है और आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। बड़े घर का सपना, अच्छी बाइक, ब्रांडेड कपड़े, नया मोबाइल, सब अच्छा है, लेकिन अगर ये चीजें कर्ज लेकर मिल रही हैं तो आप वो चीज नहीं खरीद रहे, आप खुद को बेच रहे हैं। क्योंकि हर ईएमआई के साथ आप अपनी फ्यूचर इनकम को काटकर टुडे में खर्च कर रहे हैं। बार्नम कहते हैं, अगर आज हम कर्ज लेकर अपनी लाइफ आरामदायक बनाते हैं तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल रहेगा, और अगर आज सेल्फ कंट्रोल रखकर कर्ज से बचते हैं तो फ्यूचर बहुत कंफर्टेबल बन जाता है। डेट इंसान के आत्मविश्वास को मार देता है। ईएमआई के डर से लोग जॉब बदलने से डरते हैं, बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, वेकेशन पर जाने से डरते हैं, पैसे डोनेट करने से डरते हैं, क्योंकि कर्ज पीठ पर वजन बनकर बैठ जाता है। और जितना बड़ा कर्ज उतना भारी डर। एक इंसान जिसे कर्ज ने बांध रखा हो, वो चाहे कितना भी टैलेंट रखता हो, उसकी क्रिएटिविटी और एबिलिटी पूरी तरह वापस नहीं आती, क्योंकि दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है। कर्ज इंसान को अचीवमेंट की ओर नहीं ले जाता, कर्ज इंसान को सिर्फ सर्वाइवल मोड में रखता है। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। बार्नम का सिंपल रूल है,
अपनी कमाई से कम खर्च करो, कमाई से ज्यादा मत। लोग कर्ज तभी लेते हैं जब वो दिखावे का जीवन जीते हैं या पेशेंस खो देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पेशेंस हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अगर आज आप मोबाइल नए मॉडल का नहीं खरीदते, घर थोड़े छोटे में रहते हैं, बाइक 1 साल बाद लेते हैं, तो आप पैसा बचा रहे हैं, अपने सपनों को नहीं मार रहे। आज छोटा सैक्रिफाइस करते हैं तो कल बड़ी जीत मिलती है। क्योंकि डेट से बचकर बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, बिजनेस में लगाया जा सकता है, स्किल्स सीखने में लगाया जा सकता है, और वही पैसा मल्टीप्लाई होकर फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम बनाता है। डेट अवॉइडिंग एक सैक्रिफाइस नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कर्ज से बचने का मतलब ये नहीं कि कभी पैसे उधार मत लो, बल्कि इसका मतलब है कि पैसा तभी उधार लो जब उससे इनकम बने, न कि सिर्फ खर्च। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर महंगी कार खरीदता है तो वो कर्ज उसे कमजोर करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर बिजनेस शुरू करता है, मशीन्स खरीदता है या स्टोर खोलता है जिससे इनकम होगी, तो वो कर्ज एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। यानी डेट तभी हेल्पफुल है जब वो पैसा आपको और पैसा कमा कर दे, लेकिन डेट जो सिर्फ दिखावे या अननेसेसरी खर्च के लिए लिया जाए, वह नुकसान है। अब मैटर आता है रियल लाइफ में इस प्रिंसिपल को लागू करने का। पहला स्टेप, अपने खर्चों को ऑब्जर्व करो। हर महीने नोट करो कहां पैसा जा रहा है। छोटी छोटी आदतें जैसे हर दिन बाहर खाना, अननेसेसरी शॉपिंग, इंपल्सिव ऑनलाइन ऑर्डर, ये सब धीरे धीरे सेविंग्स को खा जाते हैं। दूसरा स्टेप, किसी भी चीज को लेने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरत है या बस चाहत? अगर जवाब चाहत है और आप बिना कर्ज के खरीद सकते हैं, गुड। लेकिन अगर उसे खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है तो उसे टालना सबसे बेहतर है। तीसरा स्टेप, इमरजेंसी फंड बनाओ। हर महीने थोड़ा बचाकर एक ऐसा फंड तैयार करो जो मुश्किल समय में काम आए, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको कर्ज न लेना पड़े। 1000, 2000, 5000, जितना भी बच सके शुरुआत कीजिए। इमरजेंसी फंड इंसान को मेंटली सिक्योर बनाता है। चौथा स्टेप, क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करो। अगर आप हर मंथ पूरा पेमेंट ऑन टाइम कर सकते हैं तब ठीक, नहीं तो क्रेडिट कार्ड सबसे डेंजरस ट्रैप है। शुरुआत में आसानी, लेकिन बाद में इंटरेस्ट इतना बढ़ता है कि रीपेमेंट एक नाइटमेयर बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि जीवन तो एक बार मिलता है, खर्च कर लो, लेकिन बानम कहते हैं कर्ज लेकर जीने से बेहतर है खुश होकर बचत के साथ जीना। पैसा खर्च करो, जरूर करो, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन अपने पैसों से, न कि फ्यूचर से उधार लेकर। डेट फ्री लाइफ का असली वैल्यू तब समझ आते हैं जब रात को आप चैन की नींद सो पाते हैं, जब सैलरी आने से पहले चिंता नहीं होती, जब कोई नुकसान हो जाए तब भी आप टूटते नहीं। डेट से बचने वाला इंसान गरीब नहीं, बल्कि पावरफुल होता है, क्योंकि उसका पैसा उसके कंट्रोल में होता है, न कि दूसरों के हाथ में। चैप्टर 2 की सबसे ताकतवर सीख यही है, कर्ज से स्वतंत्रता ही फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत है। बिना डेट के लाइफ सिर्फ पैसों की नहीं, मेंटल फ्रीडम की लाइफ होती है। अगर आज आप कर्ज में हैं तो दुखी मत होइए। यह चैप्टर आपको गिल्ट देने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए है। बस छोटा कदम उठाइए, अननेसेसरी खर्च बंद कीजिए, नया कर्ज मत लीजिए और धीरे धीरे पुराने कर्ज को खत्म कीजिए। शुरुआत मुश्किल लगेगी, पर कुछ ही महीनों में फर्क दिखने लगेगा। और जिस दिन आप कर्ज से पूरी तरह मुक्त होंगे, उस दिन जिंदगी का असली टेस्ट महसूस होगा, पीस, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम और खुशी। क्योंकि पैसे का असली आनंद तब मिलता है जब पैसा आपका नौकर हो, आप पैसे के नहीं। चैप्टर 3, डोंट मिस्टेक योर वोकेशन। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में बहुत दिल लगाकर मेहनत की, लेकिन न रिजल्ट मिले, न खुशी? आपने पूरी ताकत लगा दी पर फिर भी सक्सेस नहीं मिली? तब मन में ये ख्याल आता है कि शायद मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई अक्सर ये होती है कि मेहनत कम नहीं, काम गलत चुना होता है। यही बात इस चैप्टर का कोर है। डोंट मिस्टेक योर वोकेशन यानी गलत पेशा मत अपनाओ। बानम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग असफल इसलिए नहीं हैं कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए असफल हैं क्योंकि वो ऐसे काम में मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं।
हर इंसान के भीतर एक यूनिक टैलेंट होता है, लेकिन अगर इंसान उस टैलेंट को पहचानने के बजाय भीड़ का चुनाव कर लेता है तो मेहनत बहुत होती है मगर ग्रोथ नहीं। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, फला काम में फ्यूचर है, सब लोग ये कर रहे हैं, ये करियर ज्यादा पैसा देता है, और इन आवाजों के नीचे हमारी अपनी आवाज दब जाती है। लेकिन असली सफलता वही पाता है जो दुनिया की आवाज नहीं, अपने टैलेंट की आवाज सुनता है। गलत वोकेशन हमें हर दिन अंदर से थका देता है, कॉन्फिडेंस गिरा देता है और खुद की वर्थ पर डाउट करवाता है। वही इंसान जब अपनी रियल फील्ड में जाता है तो वही पर्सन सडनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान हर काम में अच्छा नहीं, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ ऐसा कर सकता है जिसमें वह अनबीटेबल बन सकता है। बस कंडीशन ये है कि वह गलत काम में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। सोच कर देखिए, अगर कोई गायक कोडिंग करने लगे, कोई पेंटर अकाउंटिंग करने लगे, कोई इंट्रोवर्ट सेल्स में चला जाए या कोई फास्ट डिसीजन लेने वाला आदमी स्लो पेपरवर्क में फंस जाए, तो जीवन कैसा लगेगा? फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, लो कॉन्फिडेंस, हर दिन बोझ जैसा। ऐसा इसलिए नहीं कि वो लोग कमजोर हैं, ऐसा इसलिए कि वो गलत जगह खड़े हैं। गलत काम में अच्छा बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत सही काम में डाल दी जाए तो इंसान रिकॉर्ड बना देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जॉब से खुश नहीं हूं, लाइफ से खुश नहीं हूं। असल में प्रॉब्लम लाइफ नहीं, वोकेशन होती है। नौकरी छोड़कर भागने से लाइफ नहीं बदलेगी, सही वोकेशन चुनने से लाइफ बदलेगी। अगर आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल है और आपको लोगों से डील करना पसंद है, तो आप सेल्स और बिजनेस में चमकेंगे, जबकि अगर आपको अकेले शांत माहौल में काम पसंद है और एनालिसिस आपकी स्किल है, तो फाइनेंस, डिजाइनिंग, एडिटिंग या रिसर्च आपकी जगह हो सकती है। अगर आप आइडियाज वाले व्यक्ति हैं तो बिजनेस फील्ड में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप केयरिंग नेचर वाले हैं तो टीचिंग, मेडिकल या सोशल सर्विसेज आपको फुलफिल करेंगी। दुनिया सक्सेस उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो अपनी असली जगह पकड़ लेते हैं। अब बात आती है इस प्रिंसिपल को लाइफ में कैसे लागू किया जाए। पहला स्टेप, अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ्स को पहचानो। हर काम में अच्छे बनने की कोशिश मत करो, उस काम को ढूंढो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो। उन मोमेंट्स को याद करो जब आपने कोई काम बिना मजबूरी के किया हो और खुशी महसूस हुई हो, वहीं आपका टैलेंट छुपा है। दूसरा स्टेप, खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो। अगर दुनिया डॉक्टर बनने की दौड़ में भाग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डॉक्टर बने। हो सकता है आपका फ्यूचर राइटिंग में हो, एक्टिंग में हो, प्रोग्रामिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, आर्ट्स में हो या एंटरप्रेन्योरशिप में हो। तीसरा स्टेप, सोसाइटी के प्रेशर को अपने टैलेंट से बड़ा मत बनने दो। जब भी करियर चुनने की बात आती है, लोग कहते हैं कि उस फील्ड में पैसा नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर फील्ड में पैसे हैं, बस स्किल चाहिए। कोई सिंगर करोड़ों कमाता है, कोई डिजाइनर करोड़ों कमाता है, कोई गेमर करोड़ों कमाता है, क्योंकि टैलेंट प्लस स्किल इनकम बनाता है। चौथा स्टेप, पेशेंस रखें और अपने चोजन वोकेशन में मास्टर बने। शुरुआत में रिजल्ट स्लो आएगा, लेकिन कंसिस्टेंट लर्निंग और कंटिन्यूअस मेहनत आपको टॉप पर ले जाएगी। गलत वोकेशन में एवरेज बनने से बेहतर है सही वोकेशन में लेजेंड बनना। अब लाइफ का एक बड़ा सच समझिए, जब इंसान गलत वोकेशन में फंसा होता है, लाइफ हर दिन अपहिल क्लाइंब जैसी लगती है। लेकिन जब इंसान सही वोकेशन पकड़ लेता है, सक्सेस डाउनहिल स्लाइड जैसी स्मूथ लगती है। इसलिए यह चैप्टर कहता है, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो पहले अपने डेडिकेशन पर डाउट मत करो, पहले अपने डायरेक्शन पर डाउट करो। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो तेज दौड़ने से आप डेस्टिनेशन के पास नहीं, उससे और दूर जाएंगे। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन सही होती है, छोटी से छोटी मेहनत भी बड़ा रिजल्ट देती है। जब आप सही वोकेशन चुन लेते हैं तो सुबह उठने में उत्साह आता है, सीखने में मजा आता है, चैलेंजेस एक्साइटिंग लगते हैं, फेलियर्स टेम्पररी लगते हैं और काम बोझ नहीं, पैशन बन जाता है। बानम कहते हैं, इट इज बेटर टू स्टार्ट लेट इन द राइट वोकेशन देन लिव फॉरएवर इन द रॉन्ग वन। यानी अगर अभी तक आप गलत काम में थे तो दुख मत कीजिए, आपकी जिंदगी अभी भी बदल सकती है। आज से अपना दिल सुनिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए, अपने टैलेंट का सम्मान कीजिए और कदम बढ़ाइए उस डायरेक्शन की ओर जहां आप नेचुरली चमक सकते हैं। गलत वोकेशन छोड़ना फेलियर नहीं होता, असली सक्सेस की शुरुआत होती है। चाहे आपकी एज कितनी भी हो,
आज से आप एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सही जगह, सही काम और सही दिशा चुनते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने वोकेशन को गलती से मत चुनो। दिल, टैलेंट और रियलिटी की सुनी हुई दिशा हमेशा जीत दिलाती है। चैप्टर 4, बी इकोनॉमिकल। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम कमाता है लेकिन फिर भी खुश रहता है, स्टेबल रहता है और धीरे धीरे तरक्की भी करता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसों की कमी से परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं और महीने का आखिरी हफ्ता किसी जंग जैसा लगता है। फर्क दोनों की कमाई में नहीं, फर्क पैसे संभालने के तरीके में है। यही लेसन इस चैप्टर का दिल है। बी इकोनॉमिकल यानी खर्च में बचत की आदत डालो। बानम कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। पैसा कमाना स्ट्रेंथ है, लेकिन पैसा बचाना बुद्धिमानी है। हर कोई कमाना सीख लेता है, लेकिन बहुत कम लोग बचाना सीखते हैं, और जो पैसा बचा लेता है वही धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। दुनिया में कोई भी इनकम इतनी बड़ी नहीं है कि गलत खर्च उसे खत्म न कर दे, और कोई भी इनकम इतनी छोटी नहीं है कि सही तरीके से बचाने पर वह बड़ा न बन जाए। पैसे का असली जादू तब शुरू होता है जब आप सिर्फ कमाते नहीं, संभालते हैं। जीत उस इंसान की होती है जो कमाई पर कंट्रोल रखता है, न कि खर्च पर कंट्रोल खो देता है। लोग ज्यादातर तब कंगाल नहीं होते जब उनके पास कम कमाई होती है। लोग तब कंगाल होते हैं जब उनके खर्च उनकी कमाई से बड़े हो जाते हैं। आज के समय में हर तरफ टेम्पटेशन है। ऑफर्स, सेल, EMI, डिस्काउंट, शॉपिंग एप्स, लाइफस्टाइल प्रेशर। और इन सबके बीच सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार है। पैसे का खेल दो तरह का होता है। कुछ लोग पैसा आने पर सोचते हैं कि अरे खर्च कर लेते हैं, बाद में कमा ही लेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि पहले बचाना है, फिर जो जरूरी है वही खर्च करना है। फर्क सिर्फ इस सोच का होता है, और यही सोच बारे में पूरी जिंदगी का फाइनेंशियल डायरेक्शन तय करती है। बी इकोनॉमिकल का मतलब गरीब की तरह जीना या खुद को दुख देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि खर्च सोच समझकर करो और बचत को अपनी हैबिट बनाओ। अगर पैसे बचाने के लिए आपको चीजें त्यागनी पड़ती हैं, तो वह त्याग नहीं, इन्वेस्टमेंट है, सैक्रिफाइस नहीं, स्ट्रैटेजी है। सोच कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति महीने में 30,000 कमाता है और हर महीने 5,000 बचा लेता है, तो साल भर में उसने 60,000 बचा लिए। और अगर वह 5 साल भी ऐसा करे तो उसने 3 लाख बचा लिए। धीरे धीरे वो पैसा इमरजेंसी में काम आएगा, बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा, घर बनाने, एजुकेशन करने, मेडिकल जरूरतों में सपोर्ट करेगा। यही पैसा फ्यूचर को सुरक्षित करता है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति लाखों की कमाई करता है लेकिन अधिक खर्च करता है, अननेसेसरी शॉपिंग करता है, दिखावा करता है, जिंदगी थोड़े समय के लिए ग्लैमरस लगेगी लेकिन फ्यूचर खाली, टेंशन वाला और टूट चुका होगा। बानम कहते हैं, पैसे वाला और अमीर में फर्क होता है। पैसे वाला वो होता है जिसके पास इनकम होती है, अमीर वो होता है जिसे पैसे बचाने और बढ़ाने की स्किल होती है। अब सवाल आता है, इकोनॉमिकल कैसे बने? सबसे पहला स्टेप है, अपनी एक्सपेंसेस को देखना शुरू करो। हर महीना नोट करो कि पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत बार हमारे खर्च छोटे लगते हैं, हर दिन चाय, स्नैक्स, छोटी शॉपिंग, इंपल्सिव बर्थडे गिफ्ट्स, बाहर खाना। लेकिन महीने के अंत में यही छोटी चीजें मिलकर बड़ी रकम बन जाती हैं। दूसरा स्टेप, शॉपिंग से पहले खुद से एक सवाल पूछो, जो चीज लेने जा रहा हूं क्या सच में जरूरी है या सिर्फ चाहत है? अगर चाहत है तो इंतजार करो, और अगर इंतजार मुश्किल लगे तो इसका मतलब है कि वो सामान आपको नहीं, आपकी ईगो को चाहिए। तीसरा स्टेप, सेल और ऑफर के ट्रैप में मत फंसो। कई लोग ऑफर देखकर खरीद लेते हैं जो उन्हें चाहिए ही नहीं, और बाद में क्रेडिट कार्ड बिल देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं। चौथा स्टेप, घर में जरूरत की चीजें बल्क में खरीदो, लेकिन लाइफस्टाइल चीजें लिमिट में। पांचवा स्टेप, इमरजेंसी फंड बनाओ और हर महीने इनकम में से थोड़ी रकम सबसे पहले उसी में डालो। पहले सेविंग, बाद में स्पेंडिंग, यही सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है फाइनेंशियली सिक्योर बनने का। छठा स्टेप, अपनी इनकम के हिसाब से लाइफस्टाइल रखो।
दिखावे वाला लाइफस्टाइल टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन परमानेंट स्ट्रेस लेकर आता है। रियल हैप्पीनेस सिंपल कंफर्ट में और डेट फ्री लाइफ में होती है, न कि क्राउड को इम्प्रेस करने में। अब एक बहुत जरूरी बात, बी इकोनॉमिकल का मतलब कंजूस बनना नहीं है। आपको लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, अपने परिवार पर खर्च करना चाहिए, अच्छी चीजें लेनी चाहिए, वेकेशंस पर जाना चाहिए, लेकिन इन सब की फाउंडेशन डेट और ओवरस्पेंडिंग नहीं, सेविंग और प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के खर्च करने वाला इंसान आज खुश दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर बेचैनी होती है। प्लानिंग के साथ खर्च करने वाला इंसान आज काम होता है और फ्यूचर में पावरफुल बनता है। पैसे को सही तरीके से बचाना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है, क्योंकि आप खुद की मेहनत की कीमत समझते हैं। और अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे डीप पॉइंट की। इकोनॉमिकल आदत वह सीड है जो फाइनेंशियल फ्रीडम का पेड़ बनाती है। बचत शुरू में बोरिंग लगती है, लेकिन वही पैसा बाद में ड्रीम लाइफस्टाइल देता है। आज थोड़ी समझदारी, कल बड़ी आजादी। आज थोड़ी कंट्रोल, कल बड़ा कंफर्ट। अगर आप आज कर्ज से दूर रहते हैं, अननेसेसरी खर्च कम करते हैं, इनकम से कम खर्च करते हैं, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। शुरुआत स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंसी चाहिए। जो लोग कहते हैं जब ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, वो कभी बचत शुरू नहीं कर पाते। बचत इनकम बढ़ने पर नहीं, आदत बनने पर शुरू होती है। A man who saves his earnings controls his future. A man who wastes his earnings sells his future. यानी जो इंसान पैसा बचाता है वह अपना फ्यूचर खुद बनाता है, और जो इंसान पैसा वेस्ट करता है वह अपने फ्यूचर को सस्ते में बेच देता है। इसलिए आज का लेसन इतना मजबूत बनाइए कि जिंदगी भर याद रहे, इकोनॉमिकल बनो, क्योंकि पैसा कमाना टैलेंट है, लेकिन पैसा बचाना बुद्धिमानी है। पैसा संभालना सीख लिया तो लाइफ आसान हो जाएगी, डिसीजन लेने की फ्रीडम बढ़ जाएगी और भविष्य सिक्योर हो जाएगा। और याद रखिए, फाइनेंशियल पीस उस इंसान को मिलती है जो अपने पैसों का मालिक होता है, न कि अपने खर्चों का गुलाम। चैप्टर 5, डू नॉट स्कैटर योर पावर्स। जिंदगी में हर इंसान के पास कोई न कोई टैलेंट होता है, कोई न कोई स्किल होती है, और कमाल की बात यह है कि हर एक इंसान अपने टैलेंट के साथ दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है, अगर वो अपनी शक्ति को बिखेरने के बजाय उसे एक दिशा में इस्तेमाल करे। यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। डू नॉट स्कैटर योर पावर्स, यानी अपनी ताकत और एनर्जी को इधर उधर मत बांटो, एक दिशा में लगाओ। बहुत से लोग जीवन में मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, और वो सोचते हैं कि शायद किस्मत खराब है, शायद सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन सच हमेशा कुछ और होता है। लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मेहनत कम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेहनत बिखरी हुई होती है। कभी एक काम, कभी दूसरा काम, कभी एक सपना, कभी दूसरा सपना, और इस चक्कर में ताकत, ध्यान और समय टूटकर पूरा बिखर जाता है। बानम कहते हैं कि अगर सूरज की रोशनी एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दी जाए तो वो आग लगा देती है, लेकिन अगर वही रोशनी बिखरी रहे तो सिर्फ उजाला करती है, रिजल्ट नहीं देती। इंसान की शक्ति भी यही है। आपका दिमाग, आपकी मेहनत, आपका टाइम, आपके एक्शंस तभी तेजी से सक्सेस लाते हैं जब आप उन्हें फोकस करना सीखते हैं। लाइफ में हर तरफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और सोशल मीडिया के दौर में तो हर दिन लगता है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए। बिजनेस, जॉब स्विच, साइड हसल, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, इन्फ्लुएंसर लाइफ, एक्टिंग, ब्लॉगिंग, और इस चक्कर में व्यक्ति एक भी वर्क में मास्टर नहीं बन पाता। आधा इधर, आधा उधर, और नतीजा जीरो। मेहनत तो बहुत हो जाती है, थकान भी बहुत हो जाती है, लेकिन अकॉम्प्लिशमेंट कुछ नहीं मिलता। और धीरे धीरे व्यक्ति यह मान लेता है कि शायद सफलता सिर्फ लक वालों के लिए होती है, जबकि असल बात सिर्फ इतनी है, फोकस नहीं था। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, साइंस में या आर्ट में, उनकी सक्सेस की जड़ एक ही थी। उन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया, उन्होंने एक डायरेक्शन चुना और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहे। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल लगे, पेस कितना भी स्लो क्यों न हो, लेकिन डायरेक्शन एक होनी चाहिए। नदी तभी समुद्र तक पहुंचती है जब वह एक रास्ते पर बहती है। अगर वो अलग अलग दिशाओं में बंट जाती तो कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। इंसान भी ऐसा ही है। और अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं।
सबसे पहला स्टेप है अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पहचानो, वो चीज जिसमें आप नेचुरली अच्छे हों और जिसे करते समय आपकी एनर्जी बढ़ती हो। वही आपका सही रास्ता है। दूसरा स्टेप, एक ही मेजर गोल सेट करो, 10 गोल्स नहीं। 10 गोल्स दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन एक गोल दिमाग को कमांड देता है। तीसरा स्टेप, अपने कामों की लेन कम करो। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो सबकी क्वालिटी गिरेगी और रिजल्ट नहीं आएगा। चौथा स्टेप, अपने दिन का बड़ा हिस्सा अपने मेन गोल को दो। दुनिया में कोई भी महान परिणाम तब तक नहीं होता जब तक इंसान रोज थोड़ी प्रोग्रेस उस दिशा में न करे। पांचवा स्टेप, लोगों की बातों से मत भटको। लोग हमेशा नई आइडियाज देंगे, शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन वो आपके सपने की कीमत नहीं समझते। आपका टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है, उसे हर किसी के ओपिनियन के हिसाब से बदलते मत रहो। छठा स्टेप, पेशेंस रखो। अगर आप एक दिशा में कंसिस्टेंट बने रहते हैं तो स्लो प्रोग्रेस भी एक दिन ट्रिमेंडस बन जाती है। सफलता टाइम लेती है, लेकिन असफलता डिस्ट्रैक्शंस ले आते हैं। इस दुनिया में कंपटीशन उन लोगों में नहीं है जो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। असली कंपटीशन उन लोगों में होता है जिन्होंने एक डोमेन चुना है और उसी में इतना डीप उतर गए हैं कि बाकी सब पीछे छूट गए। लोग कहते हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, लेकिन बानम की फिलॉसफी ये कहती है कि पहली इनकम को पावरफुल बनाओ, स्टेबल बनाओ, फिर दूसरी बनाओ। फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो इमारत ऊंची बनेगी। ध्यान रखो, अगर आप 10 जगह अपनी एनर्जी बांटेंगे तो आप हर जगह थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरी ताकत और फोकस एक जगह लगाते हैं तो आप वहां इतने आगे निकल जाओगे कि पूरी दुनिया आपको नोटिस करेगी। जो इंसान हर डायरेक्शन में भागता है वह कहीं नहीं पहुंचता, और जो एक डायरेक्शन में चलता है वह डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचता है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु डेयर टू स्पेशलाइज, यानी सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद को एक दिशा में स्पेशलाइज करने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि फोकस सैक्रिफाइस मांगता है, और यही सैक्रिफाइस सफलता की कीमत है। थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ता है ताकि लंबे समय के लिए सक्सेस मिल सके। आपका गोल आपके हैबिट से बड़ा होना चाहिए। और जब आप खुद से यह कमिटमेंट कर लेते हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे मार्केट ट्रेंड कुछ भी हो, चाहे लोग जज करें, लेकिन आप उसी रास्ते पर चलते रहेंगे, तब आपकी ताकत, आपकी एनर्जी और आपकी इंटरनल पावर एक लेजर बीम की तरह बर्न करने लगती है, रिजल्ट्स देने लगती है। दुनिया ऐसे लोगों को कभी इग्नोर नहीं कर पाती। इसलिए अपने दिमाग, अपनी मेहनत और अपने सपनों की ताकत को बिखरने मत दो, उसे एक दिशा दो। ध्यान रखो, फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, फोकस एक सुपर पावर है। और जिसने यह सुपर पावर हासिल कर ली, उसकी सक्सेस सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। चैप्टर 6, परसेवियर। जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा सपना आसानी से पूरा नहीं होता, और यही कारण है कि बहुत से लोग सपना तो बड़ा रखते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही इस चैप्टर का असली संदेश है, परसेवियर यानी कठिनाइयों के बावजूद लगे रहो, चलते रहो, रुको मत। सफलता अक्सर वहां मिलती है जहां 90% लोग रुक चुके होते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप योग्य नहीं थे। अक्सर इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़े और समय के लिए टिके नहीं। बानम कहते हैं कि दुनिया में उस इंसान को हराना असंभव है जो रुकने को तैयार ही नहीं है। हर फील्ड, हर करियर, हर रिलेशनशिप, हर स्किल शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, और अगर शुरुआत में ही कोई हार मान ले तो मंजिल कभी नजर नहीं आती। जब जिंदगी में संघर्ष आता है तो लोग जल्दी अज्यूम कर लेते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है, शायद यह काम उनके हाथ में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्ट्रगल्स यह नहीं बताते कि आप गलत हो, स्ट्रगल्स बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि आसान रास्ते कहीं भी नहीं ले जाते, लेकिन मुश्किल रास्ते बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी पढ़ो, किसी की जर्नी स्मूथ नहीं थी। रास्ता हमेशा ऊबड़ खाबड़ होता है, लोग हंसते हैं, सपोर्ट की कमी होती है, पैसे कम पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम लगती हैं, दिमाग परेशान होता है, फैमिली टेंशन होती है। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, वो लोग रुके नहीं। कोई भी बिजनेस पहले दिन प्रॉफिट नहीं देता, कोई भी स्किल एक हफ्ते में मास्टर नहीं होती, कोई भी लाइफ गोल एक महीने में पूरा नहीं होता।
लेकिन सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन बैठा दिया है कि अगर रिजल्ट जल्दी न मिले तो शायद हम गलत हैं। असलियत इसका उल्टा है। धीमा रिजल्ट फेलियर नहीं है, हार मान लेना फेलियर है। सक्सेस पेशेंस का खेल है। जैसे बीज डालने के बाद पेड़ रातों में नहीं उगता, मंथ्स और ईयर्स लगते हैं, लेकिन एक समय के बाद वही पेड़ इतनी शेड और फल देता है कि मेहनत वर्थ महसूस होती है। इंसान की जर्नी भी बिल्कुल ऐसी है। मेहनत दिखने में बहुत देर लगती है, लेकिन एक बार मेहनत दिखने लगती है तो दुनिया सोचती है कि आप एकदम से सक्सेसफुल हो गए, जबकि सच्चाई ये होती है कि सक्सेस रातों रात नहीं, सालों साल की परसेवरेंस का नतीजा होती है। अब चलिए जीवन में परसेवरेंस लागू कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल तरीका समझते हैं। पहला स्टेप, अपनी जर्नी को लॉन्ग गेम समझो। यह मत सोचो कि कब तक रिजल्ट आएगा, बल्कि ये सोचो कि रिजल्ट आने तक मैं मेहनत करूंगा। यही सक्सेस की असली माइंडसेट है। दूसरा स्टेप, प्रॉब्लम्स आने पर प्लान बदलो, पर गंतव्य नहीं। अगर मेथड काम न करे तो मेथड बदलो, लेकिन गोल मत बदलो। तीसरा स्टेप, फेलियर को फीडबैक की तरह लो। अगर कुछ काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ यह है कि दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए। चौथा स्टेप, इमोशंस के हिसाब से कंसिस्टेंसी मत चलने दो। कुछ दिन मोटिवेशन हाई होगी, कुछ दिन लो, लेकिन कमिटमेंट डेली होनी चाहिए। पांचवा स्टेप, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। रफ्तार नहीं, डायरेक्शन मायने रखती है। सिक्स्थ स्टेप, खुद को याद दिलाते रहो कि आप क्यों शुरू हुए थे। जब किसी दिन रुकने का मन करे, थकान लगे, डाउट आए, तब वह रीजन याद करो जिसने आपको जर्नी शुरू करवाई थी। वह रीजन आपकी एनर्जी रिचार्ज कर देगा। और अंत में सबसे जरूरी स्टेप, अपने रिजल्ट आने तक दुनिया को अपनी स्ट्रगलिंग फेज न दिखाओ, सिर्फ काम दिखाओ। दुनिया रिस्पेक्ट रिजल्ट की करती है, एक्सक्यूजेस की नहीं। परसेवरेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप इतनी लंबी देर तक टिक जाते हैं कि चैलेंजेस भी थक जाए, तब लाइफ आपकी तरफ झुकती है। मैजिकली नहीं, लॉजिकली। क्योंकि जिस इंसान ने मेहनत नहीं छोड़ी, जो हर गिरावट के बाद भी उठा, जो हर गलत दौर के बाद भी आगे बढ़ा, वो एक मोमेंट के बाद इतना मजबूत हो जाता है कि उसे रोकना पॉसिबल नहीं रहता। और फिर एक दिन वही इंसान अपना सपना हासिल करता है और उसके बाद दुनिया कहती है यू आर लकी, लेकिन वह इंसान जानता है कि यह लक नहीं था, यह परसेवरेंस था। जब जिंदगी टफ हो तो दुखी मत होना, यह साइन है कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। और जब दूसरों के छोड़ने का समय हो और आप रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करें, वहीं से आपकी विक्ट्री शुरू होती है। दुनिया में टैलेंट वाले बहुत हैं, स्मार्ट लोग भी बहुत हैं, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिनमें लगातार और लंबे समय तक मेहनत करने की ताकत होती है। इसलिए हार मत मानो, रुक मत जाओ। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि मंजिल किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए नहीं है, बल्कि किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के लिए है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान आप बन सकते हैं अगर परसेवरेंस आपकी हैबिट बन जाए। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी लाइफ में इवन एक छोटा चेंज भी क्रिएट किया हो, एक नया माइंडसेट दिया हो, एक नई सोच जगाई हो, तो प्लीज हमारे चैनल समरी सेंट्रल को सपोर्ट करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और बेटर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। आपका एक छोटा सा एक्शन हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए और ऐसे पावरफुल समरीज और ऑडियो बुक्स ला सकें। अगर आपको इस ऑडियो बुक का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा या किस टॉपिक पर आप और डीप कंटेंट चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड की तरह वैल्यूएबल है।